मेरी बहनों, क्या आप अपनी जिंदगी एक रेस की तरह जी रही हैं? सुबह अलार्म बजते ही बिस्तर छोड़ देना, फिर शुरू होती है वो दौड़ जहां आप सबके लिए उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए, पति के लिए, बॉस के लिए, घर के लिए, सबके लिए सब कुछ, पर अपने लिए कुछ नहीं। हम थकते हैं, फिर भी चलते रहते हैं। हम स्ट्रेस को पी जाते हैं, आंसुओं को छिपा लेते हैं और मुस्कुराहट ओढ़ लेते हैं। लेकिन बहनों, अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर मत रखो। आपकी फीलिंग्स नदी के पानी की तरह है। उन्हें रोको मत, बहने दो, क्योंकि वे आपको शुद्ध करेंगी। जैसे नदी का पानी हमेशा ताज़ा और शुद्ध रहता है, वैसे ही भावनाओं को बहने देने से आप शांत और स्वस्थ महसूस करती हैं। आपका मन हल्का महसूस करता है। लेकिन जब आप उनको अनसुना करती हैं, तो आपका शरीर चीखना शुरू कर देता है। और एक स्त्री के शरीर की सबसे पहली चीख होती है उसका अनियमित मासिक धर्म, इर्रेगुलर पीरियड्स। आज मैं आपसे एक दोस्त की तरह बात करूंगी, क्योंकि आप गलत नहीं हैं। बस ये सिस्टम, ये भाग दौड़ आपको थका देती है। आप अक्सर डॉक्टर्स के पास जाते हैं और सुनते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस है, और आप अपने ही शरीर से सवाल करने लगते हैं। आपको लगता है आपके हार्मोन्स आपके दुश्मन हैं। लेकिन रुकिए, एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। आपके हार्मोन्स विलन नहीं हैं, वो तो बस मैसेंजर हैं। वो पोस्टमैन हैं जो चिट्ठी ला रहे हैं। सोचिए, अगर आपके हार्मोन्स व्हाट्सएप मैसेज हैं, तो आपकी लाइफस्टाइल वो नेटवर्क है जिस पर वो चल रहे हैं। अगर नेटवर्क यानी आपकी नींद, खाना और सुकून ही खराब होगा, तो मैसेज तो गलत पहुंचेंगे ही ना। जब पीरियड्स अनियमित होते हैं, तो शरीर ये नहीं कह रहा कि वो बीमार है, वो बस ये कह रहा है, बहनों, रफ्तार धीमी करो, मुझे खतरा महसूस हो रहा है, मैं सुरक्षित नहीं हूं। हमारे प्राचीन भारत में ऋषियों ने और हमारी दादियों ने इस विज्ञान को हजारों साल पहले समझ लिया था। बस उनकी भाषा अलग थी। वो इसे हार्मोन्स नहीं, स्त्री तत्व कहते थे। प्राचीन ज्ञान कहता है कि एक स्त्री के भीतर ऊर्जा का एक गहरा प्रवाह होता है। जैसे नदियां बहती हैं, जैसे चांद घटता बढ़ता है, वैसे ही स्त्री का शरीर भी एक रिदम मांगता है। हर स्त्री में देवी का स्वरूप होता है। लेकिन देवी होने का मतलब ये नहीं है कि आप 10 हाथ लेकर सब काम अकेले करें। देवी का असली मतलब है वो स्त्री जो अपनी ऊर्जा, अपनी स्त्री शक्ति के केंद्र में स्थिर है, जो जानती है कि कब काम करना है और कब विश्राम लेना है। जब हम अपनी इस कोमलता, इस स्त्री तत्व को कुचलकर पुरुषों की तरह जीने की कोशिश करते हैं, बिना रुके, बिना थके, तो हमारी कोख सूखने लगती है। पीरियड्स का बिगड़ना हमारी खोई हुई लय की निशानी है। तो हम अपनी इस खोई हुई लय को वापस कैसे लाएं? हमें बड़े बदलाव नहीं करने हैं। हमें बस अपने दिनचर्या, लाइफस्टाइल में कुछ छोटे ऊर्जा फ्रेंडली बदलाव लाने हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा शरीर में वैसा ब्रह्मांड में। हमारा शरीर सूर्य से जुड़ा है। जब हम सूर्योदय के साथ नहीं जागते या देर रात तक जागते हैं, तो हमारे भीतर का सूर्य, मेटाबॉलिज्म, बुझने लगता है। आयुर्वेद इसे वात दोष कहता है, यानी शरीर में हवा और अस्थिरता का बढ़ना, जिससे पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं। हमारा दिमाग एक घड़ी पर चलता है, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। ये घड़ी मेलेटोनिन और कॉर्टिसोल हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। मेलेटोनिन सिर्फ नींद के लिए नहीं है, यह आपकी ओवरीज को फ्री रेडिकल्स से बचाता है। जब आप बेवक्त सोती हैं, तो मेलेटोनिन ठीक से नहीं बनता और एग्स की क्वालिटी खराब होने लगती है। सिर्फ एक नियम, रोज सुबह जागने का समय फिक्स कर लें, चाहे छुट्टी हो या मंडे। अपनी आंखों को सुबह की धूप दिखाएं। यह आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि दिन शुरू हो गया, हार्मोन्स का उत्पादन शुरू करो। स्त्री का शरीर कोमलता मांगता है। संस्कृत में
स्नेह का मतलब तेल भी है और प्यार भी। जब हम शरीर पर गर्म तेल लगाते हैं तो हम अपनी त्वचा के जरिए अपनी आत्मा को शांत करते हैं। ये शरीर से रूखापन और थकान को निकालता है। हमारी स्किन के नीचे हजारों नर्व एंडिंग्स होती हैं। जब आप गर्म तेल से लंबे स्ट्रोक्स के साथ मालिश करती हैं तो ये वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है। ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन करता है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। ये शरीर को बताता है कि तुम सुरक्षित हो, कोई खतरा नहीं है। और जब शरीर सुरक्षित महसूस करता है तभी वह पीरियड्स को नियमित कर पाता है। हफ्ते में 2 से 3 बार नहाने से 15 मिनट पहले गुनगुने तिल के तेल या नारियल तेल से पूरे शरीर की और खास तौर पर पेड़ों की गोलाकार मालिश करें। मालिश करने से शरीर और मन को बहुत आराम महसूस होता है, तनाव कम होता है, मूड अच्छा होता है और शरीर में ऊर्जा महसूस होती है, क्योंकि यह फील गुड हार्मोन्स जैसे एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन को बढ़ाता है। मेरी बहनों, हमारे पेट में एक अग्नि जलती है, जठराग्नि। यही अग्नि हमारे भोजन को पचाकर शरीर को पोषण और ऊर्जा देने वाली आंतरिक शक्ति है और खून बनाती है। पीरियड्स भी एक तरह की अग्नि का ही रूप है। जब हम ठंडा पानी या बासी खाना खाते हैं तो यह अग्नि बुझ जाती है। नतीजा, शरीर में आम बनने लगते हैं जो फेलोपियन ट्यूब्स और गर्भाशय में रुकावट पैदा करते हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार ठंडी चीजें खाने से ब्लड वेसल सिकुड़ कंस्ट्रिक्ट जाती हैं, जिससे पेल्विक एरिया में ब्लड फ्लो कम हो जाता है। इसके अलावा कच्चा खाना पचाने में शरीर को बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। वो एनर्जी जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ठीक करने में लगनी चाहिए थी, वो खाना पचाने में खर्च हो जाती है। इसे ठीक करने के लिए आप हमेशा ताज़ा और गर्म खाना खाएं। खाने में घी, जीरा, अदरक और हींग का तड़का लगाएं। ये प्रजनन अंगों, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को गर्माहट और पोषण देते हैं। बहनों, हमारे प्राचीन ज्ञान के अनुसार योग में एक सिद्धांत है, प्रत्याहार, यानी अपनी इंद्रियों, सेंसेस को बाहरी शोर से हटाकर भीतर ले जाना। दिन भर हम बाहर की दुनिया को देखते हैं। रात का समय अपनी आंतरिक ज्योति को देखने का है। जब हम रात को फोन देखते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को बाहर लीक कर रहे होते हैं। आधुनिक विज्ञान कहता है, स्क्रीन की ब्लू लाइट हमारे दिमाग को उल्लू बना देती है। उसे लगता है अभी दोपहर है। इस वजह से कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन रात में भी बढ़ा रहता है। और याद रखिए, कॉर्टिसोल और प्रोजेस्टेरॉन पीरियड हार्मोन एक ही रॉ मटेरियल से बनते हैं। अगर शरीर सारा रॉ मटेरियल स्ट्रेस में खर्च कर देगा तो पीरियड्स के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसे प्रोजेस्टेरॉन स्टील कहते हैं। बहनों, सोने से कम 30 से 45 मिनट पहले फोन को एयरप्लेन मोड पर डाल दें या दूसरे कमरे में रख दें। यह आपकी स्त्री शक्ति को रिचार्ज करने का सबसे बड़ा तरीका है। स्त्री का शरीर प्रवाह के लिए बना है, कठोरता के लिए नहीं। नाभि के नीचे अपान वायु का स्थान होता है, वो ऊर्जा जो नीचे की ओर बहती है। पीरियड्स, मलमूत्र, बच्चे का जन्म। जब हम एक ही जगह बैठे रहते हैं तो यह वायु ब्लॉक हो जाती है। विज्ञान के अनुसार सेडेंट्री लाइफस्टाइल, बैठे रहना से पेल्विक फ्लोर में खून का दौरा कम हो जाता है। इसे पेल्विक स्टैग्नेशन कहते। वहीं बहुत ज्यादा भारी कसरत, हेवी जिमिंग शरीर को स्ट्रेस में डाल सकती है। हमें बैलेंस चाहिए। आप चाहें तो बद्ध कोणासन, बटरफ्लाई पोज कर सकती हैं। ये ओवरीज तक खून पहुंचाता है। और मार्जरी आसन, कैट काउ पोज, ये रीढ़ की हड्डी और गर्भाशय की मालिश करता है। सिर्फ 10 से 15 मिनट का कोमल योग जिम के 1 घंटे से बेहतर है अगर आप हार्मोनल हीलिंग कर रही हैं। मेरी प्यारी बहनों, मैं जानती हूं कि ये सफ़र आसान नहीं है।
मैं जानती हूँ कि कई रातें आपने करवटें बदलते हुए काटी हैं, ये सोचते हुए कि मेरे शरीर को क्या हो गया है, क्या मैं कभी ठीक हो पाऊंगी। आज मैं चाहती हूँ कि आप उस डर को अपने अंदर से निकाल दें। सुनिए, आप कोई मरीज नहीं है, आप कोई टूटी हुई चीज नहीं है जिसे ठीक करने की जरूरत है। आप प्रकृति हैं। जैसे पतझड़ के बाद वसंत आता है, जैसे अमावस के बाद पूर्णिमा आती है, वैसे ही आपकी भी ऋतु सीजन बदलेगी। आपका शरीर अपना रास्ता जानता है, उसे बस थोड़ी सी खामोशी, थोड़ा सा धीमापन और ढेर सारा प्यार चाहिए। आज से खुद को मशीन की तरह चलाना बंद कर दीजिए। आज से अपनी कोख से माफी मांगिए, उन सब पलों के लिए जब आपने उसे अनदेखा किया, जब आपने उसे कोस दिया। उस पर हाथ रखिए और महसूस कीजिए, वहां एक देवी सो रही है। उसे दवाइयों से नहीं, अपनी दिनचर्या और अपने स्नेह प्यार से जगाइए। जब आप अपनी स्त्री शक्ति का सम्मान करना शुरू करेंगी, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको खिलने से नहीं रोक सकती। इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए मुझे अपनी दोस्त या बहन मानने के लिए आपका हृदय से आभार। अगर आज की इस बात ने आपके दिल को सुकून पहुंचाया है, तो नीचे कमेंट्स में लिखिए, आई एम रेडी टू हील। मैं ठीक होने के लिए तैयार हूँ। आपकी ये एक लाइन हजारों और महिलाओं को हिम्मत देगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी ऊर्जा को बचा कर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें और खुश रहें।